हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हमेशा की तरह एक नया वीडियो आपके पास लेकर आई हूं। आज हम पुराने वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक तरीके। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है या अपने आप यूज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल तरीके और बाकी के तरीके जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि आप लोग मेरे को जितने भी क्वेश्चंस भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं उन सबको रोज लाइव आके अपने हॉस्पिटल से आपको आंसर देती हूं। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो जो आंसर्स मैं नहीं दे पाती उनको मैं वापस रिटर्न में आपको जवाब दे देती हूँ। बहुत से लोग उस समय मेरे साथ कनेक्ट होते हैं लाइव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरा लाइव जाना बहुत पसंद आ रहा है, मेरा चैनल बहुत पसंद आ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर करिए। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक तरीके। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल तरीके। सबसे पहले हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यही दो हार्मोन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं अपने प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, किस तरह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे होते हैं। इस ग्राफ में साफ दिख रहा है कैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है, फिर एलएच बढ़ता है, फिर ओवुलेशन होता है, फिर प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, फिर मेंस्ट्रुएशन आता है, राइट। तो जब हम पिल्स लेते हैं, सबसे पहले हम पिल्स की बात करें क्योंकि सबसे कॉमनली जो चीज यूज होती है वो यही है, गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि 21 दिन वाली गोलियां। बहुत से लोग इसको संडे मंडे भी बोलते हैं, संडे मंडे वाली गोलियां, ओके। क्योंकि इस पैकेट के पीछे जो 21 दिन का पैकेट है, उसके हर टैबलेट के पीछे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह से लिखा हुआ होता है, पर उसका कोई मतलब नहीं होता। आप जब पैकेट शुरू करें तो जहां से शुरू करें उसको नंबर 1 मान लें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो जो पिल्स होती हैं, जो गर्भ निरोधक 21 दिन वाली गोलियां हैं, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। अब ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है जिसमें 21 दिन की गोलियां बराबर एक जैसी होती हैं, सारी गोलियां सफेद रंग की होती हैं, और किसी किसी में 8-7 गोलियां और दी होती हैं जो कि काले रंग की होती है, वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं। ये उन लोगों के लिए देते हैं जिनको कि नहीं समझ में आता कि कब पैकेट बंद करना है, कब पैकेट नया शुरू करना है। तो 28 दिन का पैकेट बना देते हैं, 21 दिन में दवाई होती है और आखिरी के 7 दिन में सिर्फ आयरन होता है। तो वो एक तरह से वही बात है कि आपने गैप कर लिया हार्मोन में, जो हम नॉर्मली 21 दिन की टैबलेट में बताते हैं कि भाई 21 दिन का पैकेट लेना है, 7 दिन छोड़ना है, फिर 8वें दिन से नया पैकेट शुरू करना है। तो वो जो 7 दिन छोड़ते हैं उसमें पीरियड आता है। तो बहुत से लोगों को 7 दिन छोड़ना समझ में नहीं आता, मैडम कब छोड़ें, कब नया लें। तो इसलिए उन लोगों को ये वाला पैकेट देते हैं जिसमें पूरी 28 गोलियां होती हैं। जो लास्ट की 7 दिन की गोलियां उसमें सिर्फ आयरन होता है, उसके बाद वापस से वो पैकेट खत्म होते, नया पैकेट शुरू करना है, ओके। तो ले दे की वही बात है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी तरह की जो पिल होती है वो है ये, इसको बोलते हैं, जो मैंने पहले बताई जिसमें सारी सफेद गोलियां एक जैसी हैं, उसको बोलते हैं मोनोफेजिक पिल, यानी कि सब एक जैसी हैं। सेकेंड तरीके की जो पिल आई है मार्केट में वो है बाईफेजिक। बाईफेजिक यानी कि आधी टैबलेट्स 21 में से ये समझ लीजिए 10 या 15 टैबलेट, शुरू की 14 टैबलेट अलग होंगी, लास्ट की जो 7-8 टैबलेट होंगी वो अलग होंगी। उनका हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, किसी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा, किसी में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा। ये आपकी बॉडी की जो साइकिल है उसको रेप्लिकेट करने के लिए इस तरह से बनाई जाती है, इसको बोलते हैं बाईफेजिक। और इसी तरह से आती है ट्राईफेजिक, यानी कि 10 टैबलेट अलग कलर की है, फिर 10 टैबलेट अलग कलर की है, फिर 10 टैबलेट अलग कलर की है। अगेन आपकी जो बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फ्लक्चुएशन है उसको कॉपी करने के लिए इस तरह की पिल्स बनाई गई थी। बट बाईफेजिक और ट्राईफेजिक पिल्स इतनी सक्सेसफुल नहीं रही हैं। सबसे ज्यादा मोनोफेजिक ही यूज होती है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कम होता है और फेलियर रेट भी कम है। तो सबसे ज्यादा यही वाली पिल यूज होती है। अब आते हैं कि ये पिल क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। वेल, हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। जैसे इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लिखे होंगे पैकेट में, तो आप कंफ्यूज ना हो। मेन साइड इफेक्ट होता है थोड़ा सा वॉमिटिंग फील होना, नौजिया होना, जी दुर होना, ठीक है। राजस्थान में इसको जी दुर बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि हार्मोन ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, मुंह में जा रही है, आपकी आंतों के थ्रू पास कर रही है, तो किसी किसी को टॉलरेट नहीं होती। अब इसमें भी हाई डोज लो डोज बहुत सारी पिल्स आ गई, तो यू कैन ट्राई, उससे आपको फर्क पड़ सकता है। जैसे एक नहीं सूट हुई तो दूसरी सूट हो गई। प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन बहुत अलग अलग आ गए, अलग अलग टाइप के प्रोजेस्टेरोन्स आ गए। पीसीओ पेशेंट्स को हम लोग प्रोजेस्टेरोन में अलग ड्रॉसपेरिनॉन या सिप्रोट्रॉन देते हैं, और नॉर्मली जो पिल्स होती है उसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रल होता है या डीजोजेस्ट्रल होता है। अलग अलग टाइप की पिल्स आ गई जिसमें प्रोजेस्टेरोन का टाइप और उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। अब हेडेक बड़ा कॉमन है, मैंने बताया नौजिया यानी कि जीदरो, और हेडेक्स ये भी बड़े कॉमन है, राइट। अब जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हम ईस्ट्रोजन नहीं दे सकते, जो कि रिस्की है आपके लिए, वो पेशेंट्स हैं जो कि स्मोक करते हैं, जो कि जिनको कि पहले डीवीटी हो चुका है, यानी कि पैरों में या कहीं उनको क्लॉट बन चुका है, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्लॉटिंग कराता है, आपके ब्लड को थिक करता है,
राइट। जिनकी एज 35 से ज़्यादा है, कहते हैं उनमें डीवीटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको डायबिटीज़ है या एक्टिव लिवर डिजीज़ है, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, या जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, या फिर जिनको एपिलेप्सी यानी कि दौरे, मिर्गी के दौरे आने की बीमारी है, या जिनका अंदर CSF प्रेशर यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, जिनको कि यहाँ पर सूजन है दिमाग में, इन सब केसेस में हम ईस्ट्रोजन नहीं दे पाते। तो ऐसे केसेस में जो अलग टाइप की पिल्स आई हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स में आप गैप नहीं कर सकते। जैसे 21 डेज की पिल में जिससे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, उसमें 7 डेज का गैप चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग आती है, फिर 8वें दिन से नया पैकेट। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में अगर आपको चाहिए कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करे, तो इसको बिना गैप के लेना लगातार। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसका साइड इफेक्ट मेन होता है कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग। जब आप लगातार प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं तो बॉडी को टाइम नहीं मिलता प्रॉपर्ली मेंस्ट्रुएट करने का, तो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लड आता रहता है, तो पीरियड आपका करीब करीब बंद ही हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता साइकिल कब आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा फेमस टैबलेट्स नहीं होती हैं। जब सबसे ज्यादा 21 डेज वाली पिल्स ही कॉमनली यूज होती है, क्योंकि वो पेशेंट की साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करती, उसको पता रहता है उसको कब पीरियड आएगा, शी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बॉडी एकदम नॉर्मल, लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल चलता है। नेक्स्ट आते हैं कि आप पिल्स सिर्फ ओरल ही नहीं और भी तरीके से ले सकते हैं। अब अगर आपको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन लेना है, 21 दिन लेना है, 7 दिन छोड़ना है, तो दूसरा तरीका होता है पैच। पैच यानी कि एक टेप की तरह पैच आता है, उसको हाथ पे लगा ले या थाइस पे लगा ले या पेट पे लगा ले। जनरली लोग थाइस पे या पीछे बैक पे लगाते हैं, तो वो चिपक जाता है स्किन पे और हार्मोन वहां से रिलीज होता रहता है, आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहता है। तो आपको जो मुंह से लेने में जो प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो भूल जाते हैं तो फेलियर हो जाता है ऑब्वियसली। अगर एक पिल भूल गए तो दूसरे दिन 2 पिल ले लीजिए, 2 भूल गए तो डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए क्या करना है, क्योंकि 2 भूलने के बाद बहुत गड़बड़ हो सकती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पैच के साथ नहीं आती। आपने एक बार लगा लिया फिर भूल जाइए। बट कभी कभी किसी किसी केस में इरिटेशन हो जाता है, जहां पैच लगाते हैं एलर्जी हो जाती है। इसमें भी ऐसी होता है कि 21 दिन के लिए पैच काम करता है, फिर आप इसको निकाल के हटा दीजिए, पीरियड आ जाएगा, फिर वापस नया लगवा लीजिए 8वें दिन, मतलब 7 दिन के गैप के बाद 8वें दिन नया पैच लगा लीजिए। तो इसको लगाने के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बस एक बार सीखना होता है। तीसरा तरीका कि आप मुंह से ना लें पिल और दूसरे तरीके से ले लें, वो है वेजाइना में आप एक छोटी सी रिंग आती है प्लास्टिक की, ऐसे पतली सी, उसको आप कैसे लगाना है वो डॉक्टर से समझना, उसको ऐसे स्क्वीज करके अंदर इंसर्ट करना होता है और वो वेजाइना की शेप ले लेती है और हड्डी के पीछे फिट हो जाती है और कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आती, डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने अच्छे से फिट कर लिया तो निकलेगी भी नहीं जब तक आप खुद नहीं निकालेंगे। 21 दिन बाद इसको निकाल दीजिए। तो इसका भी यही इफेक्ट है कि भाई आप मुंह से नहीं लेंगे तो पहली बात आप भूलेंगे नहीं, दूसरी चीज आपको जो साइड इफेक्ट हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, वो सब नहीं होता क्योंकि आपके पेट में तो जा नहीं रही है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप ये कंबाइंड पिल्स ले सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो है वो इसी तरीके से आती है जैसे कि मैंने बताया, वो ओरली आती है, उसका कोई पैच नहीं आता, उसको डेली लेना होता है, उसका पैकेट ही पूरा 28 डेज का होता है। ओके, दूसरा तरीका सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेने का वो होता है कि आप डायरेक्ट प्रोजेस्टेरॉन का, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगवा लें, जिसको कि DMPA बोलते हैं, डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। ये वाला हार्मोन 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में कहीं भी इंजेक्शन लग सकता है, यहाँ लग सकता है, बटक्स पे लग सकता है, IM इंजेक्शन होता है, क्योंकि हाई डोज होता है तो ये 3 महीने काम करता है। अब ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगर देखा जाए तो, इसमें प्रेगनेंसी फेलियर बहुत कम होता है। बट इसका साइड इफेक्ट मेजर क्या है कि इतना हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन जब आपके बॉडी में जाता है तो 3 महीने के लिए आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, या फिर बीच बीच में स्पॉटिंग, इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा भी था यूट्यूब पे कि मैडम इंजेक्शन लगवाए 8 महीने हो गए अभी तक पीरियड नहीं आया, एक ही इंजेक्शन में 8 महीने तक पीरियड नहीं आया। अब वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस इंजेक्शन को आपकी बॉडी से निकालती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस इंजेक्शन में क्या है कि ये पानी की तरह आपकी बॉडी में चला गया, एक बार चला गया हम इसको निकाल नहीं सकते। तो फिर आप एक तरह से समझ लीजिए वो उन 3-4 महीने जब तक आपको पीरियड नहीं आ रहा, स्पेशली 3 महीना जो कि इसकी डोज होती है 3 महीने की, उस 3 महीने में आप चाहिए भी तो कंसीव नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी का सारा हार्मोन डाउन हो चुका है। धीरे धीरे जब ये बॉडी से निकल जाता है तो आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। ओके, ये हो गया DMPA। हमने बात करी पिल्स की जो कि ओरल लेते हैं या पैच में लेते हैं या वेजाइनल रिंग में लेते हैं। फिर हमने बात करी इंजेक्शन की। फिर अब हम बात करते हैं IUCD यानी कि कॉपर टी। अब कॉपर टी को कॉपर टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टी शेप का होता है और उसकी जो नीचे वाले जो टी है उसमें वायर होता है जो कि कॉपर का होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कॉपर टी के साइड इफेक्ट्स आप उसको सुनिएगा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी को सूट होता है किसी को नहीं होता है। इसमें एक और तरीका होता है कॉपर टी का। कॉपर टी अंदर जाके क्या करती है, आपको बच्चा जहां पर इम्प्लांट होना होता है बच्चेदानी के अंदर, उस एरिया को खराब कर देती है, तो वहां बच्चा पनप ही नहीं पाता। दूसरे तरीका कॉपर टी जो कि बहुत यूज होता है आजकल मार्केट में, वो है मिरेना कॉइल। मिरेना कॉइल में फायदा क्या है कि इसमें
कॉपर नहीं है, इसमें हार्मोन है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो जो हम अभी बात कर रहे थे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया, 3 महीने तक काम किया, उसी तरह से ये कॉपर टी में प्रोजेस्टेरॉन का वायर होता है। तो वो क्या काम करता है, आपका पीरियड बिल्कुल बंद कर देता है। और ये जनरली क्योंकि महंगा होता है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल कॉपर टी जो कि 250-300 की होती है, ये होता है करीब 4-5 हज़ार का। जब शुरुआत में मार्केट में आया था तब तो ये 9 हज़ार का था, अभी 4-5 या 3 हज़ार का भी आ गया है। तो ये इसलिए महंगा क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये सिर्फ गर्भ निरोधक के लिए नहीं यूज होता, ये यूज करते हैं जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जिनको 40 के बाद थोड़ा सा सूजन आ गई है, 40 ईयर्स के हो गए और यूट्रस में सूजन आ गई है और ओरल हार्मोन नहीं लेना चाहते हैं, ओरल हार्मोन से उनको साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर हम मिरेना कॉइल फिट कर देते हैं यूट्रस के अंदर। तो ये लोकली हार्मोन छोड़ती रहती है, दोनों काम हो जाते हैं, गर्भ निरोधक की तरह भी काम करती है और आपका पीरियड भी बंद कर देती है। धीरे धीरे आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो सूख जाती है और किसी किसी को बहुत फायदा होता है, सीधे मेनोपॉज में चले जाते हैं। ओके, तो ये इसका डबल इफेक्ट है। ये हो गए तरह तरह के तरीके जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। एक और तरीका जो कि हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है बट वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है, यूके वगैरह में तो इजीली अवेलेबल है, वो है इम्प्लेनॉन। इम्प्लेनॉन ये एक नाम है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन है। जैसे कि मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन को आप इंजेक्शन के रूप में दे रहे, उसी तरह से ये एक छोटा सा प्लास्टिक की पाइप होती है जिसको कि यहाँ हाथ में छोटा सा कट लगा के अंदर फिट कर देते हैं। इसमें एक स्टिच आता है और ये जनरली वही डॉक्टर्स कर सकते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली है। बड़ी इजीली जाता है, बहुत डीप नहीं जाता है, जस्ट स्किन के नीचे डाल देते हैं और ये आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि प्लास्टिक का होता है, एकदम पतला प्लास्टिक होता है, तो आपको काम वाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छा इफेक्ट है इसका, 3 साल का इफेक्ट है। बहुत से लोग नहीं समझते थे, तो उनको डॉक्टर्स जैसे गांव के पेशेंट्स हैं बहुत सारे नहीं समझते हैं, तो उनको बता दिया जाता था कि भाई बच्चेदानी के अंदर हमने एक सुई लगा दी, एक टीका लगा दिया जो कि 3 साल का है, लेकिन वो एक्चुअली कॉपर टी होता था। तो 3 साल का इंजेक्शन बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया, इम्प्लांट होता है, यहाँ फिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, डॉक्टर्स करते हैं और ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसके भी वही साइड इफेक्ट्स है, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन है, तो 3 साल तक आपको पीरियड्स करीब पूरी बंद हो जाते हैं, कभी कभी इरेगुलर स्पॉटिंग हो जाती है बीच बीच में, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी फेलियर बहुत कम कराता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, लास्ट आते हैं स्टेरिलाइजेशन यानी कि टोटल नसबंदी। अब टोटल नसबंदी तभी कराइए जब आप पूरी तरह से कंफर्म है कि आपको और बच्चा नहीं चाहिए आगे, क्योंकि वापस उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर मेल्स की स्टेरिलाइजेशन की बात करें कि आदमियों में, तो आदमियों में वास डेफरेंस करके जो उनकी डक्ट होती है उसको काट देते हैं और ये एक डे प्रोसीजर होता है। आजकल तो नो स्कैल्पल टेक्निक चली है, यानी कि टेस्टिस के ऊपर की स्किन को दबा के वास डेफरेंस को बांध दिया जाता है और बेसिकली पेशेंट उसी समय हॉस्पिटल से जा सकता, कोई टांका नहीं लगता। बट मेल्स में 3 महीना लगता है उनको पूरी तरह से स्टरलाइज होने में। ये ध्यान रखिए कि मेल्स को 3 महीने तक एब्स्टिनेंस रखना है या कॉन्डोम यूज करना है, उसके बाद ही वो उनके स्पर्म्स जो हैं वो खत्म होंगे सीमेन में। फीमेल्स में 1 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। प्रोसीजर या तो लैप्रोस्कोपिक होता है या फिर सर्जिकल होता है, यानी कि छोटा सा मिनी लेप्रोटमी, छोटा सा इंसिजन देके। अब वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे और आपकी चॉइस पे। ट्यूब्स के ऊपर फैलोप रिंग भी चढ़ाते हैं जो कि इसमें दिख रहा है फोटो में, और इस पर क्लिप्स भी लगाते हैं या फिर इसको काट के अलग भी कर देते हैं। काट के अलग करेंगे तो ऑब्वियसली वापस जोड़ने में दिक्कत होती है, तो ये एक तरह का परमानेंट स्टरलाइजेशन हो जाता है, वापस जोड़ना मुश्किल है, एक तरह से खत्म हो जाती है फर्टिलिटी। क्लिप्स लगाते हैं तो अगेन क्लिप्स वाला जो एरिया वो खराब हो जाता है, लेकिन क्लिप्स को निकाल के वापस जोड़ा जा सकता है जिन लोगों को वापस बच्चा चाहिए हो। फैलोप रिंग ऐसी चीज है जो कि अपने आप ही फेल बहुत ज्यादा होती है, तो अगर स्टरलाइजेशन का फेलियर रेट पूछें तो 200 में से 1 यानी कि 0.5% फेलियर रेट इसमें भी है, और ज्यादातर फैलोप रिंग में देखा गया। 10-10 साल के ऑपरेशन करे हुए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि रिंग स्लिप कर जाती है। और ये ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में जो कैंप में ऑपरेशन होते हैं, 25, 30, 40 पेशेंट्स को एक साथ ऑपरेट करते हैं, फटाफट रिंग चढ़ाते हैं, कभी कभी स्लिप कर जाती है। ओके, तो कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप मान के चलिए कि बस मैं तो करा लिया, अब मुझे कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, मैंने कॉपर टी लगवा ली, मैं तो पिल ले रही हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बड़ा कॉमन है, एक ये बड़ा बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है कॉपर टी का और OCPs यानी कि पिल्स का, क्योंकि ये ट्यूब्स में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसा लेथार्जीपन पैदा करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करती है कि बच्चा वहीं टिक जाता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मान के चलिए कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज करेंगे, गर्भ निरोधक यूज करेंगे, कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं है, ह्यूमन एरर्स होते हैं। ह्यूमन एरर्स यानी कि आदमी से गलती हो सकती है, आप खुद पिल्स लेने में गलती कर सकते हैं। डॉक्टर जब कॉपर टी लगाते हैं तो हो सकता है कभी कभी वो जगह से हिल जाए, अपने आप हिल जाए, या फिर लगाते समय डॉक्टर को पता ना चले कि भाई सही जगह, क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स आपको कॉपर टी लगाने के बाद बोलेंगे सोनोग्राफी करवाओ, इसका मतलब उनको डाउट होता है कि सही जगह लगाए कि नहीं। प्लस कभी कभी आपकी खुद की बॉडी है, कुदरत है, कॉपर टी अपने आप ही जगह से निकल जाती है, गिर जाती है, पता नहीं चलती। गोली लेते लेते प्रेग्नेंट हो जाते हैं, एक्टोपिक हो जाता है। तो ये सब
चीज़ें हैं मेडिकल साइंस में जो कि पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे क्वेश्चंस भेजिए जैसे कि आप लोग डेली भेजते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो लेके हाजिर होंगी। बाय बाय, टेक केयर।